नमस्कार। ओज एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम लोग परसेंटेज नामक टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने खपत में वृद्धि से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किए। आइए उसी कड़ी में आज हम लोग खपत में कमी से संबंधित कुछ नए प्रश्नों को हल करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि बाजार में वस्तु की कीमत x% से कम हो जाए तब कितने प्रतिशत से खपत बढ़ानी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कीमत में वृद्धि होने के बाद खपत में कमी से संबंधित प्रश्नों को हल किया था, जिसमें यह देखा था कि हमारे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जितना हमारा पहले खर्च हो रहा था उतने ही खर्च करना है। कीमत बढ़ी है तो हम खपत को क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। इसमें उसका ठीक उल्टा है। इसमें कहा गया है कि कीमत में कमी होने पर, कीमत कम हो रही है तो खपत में कितनी वृद्धि कर दी जाए कि हमारा जो खर्च है ना उसमें कोई परिवर्तन ना हो। ऐसा कभी देखियो होता है, जब हम छोटे बच्चे थे या छोटे जो बच्चे हैं वो जाते हैं दुकान पे तो क्या करते हैं, उनको रेट कम हुआ है या अधिक है उससे मतलब नहीं है। 10 रुपये की चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, 100 रुपया लेकर गए हैं तो वो सीधे बोलेंगे 100 रुपये की चॉकलेट दे दो। तो कभी उनको दुकानदार जब महंगा होता है तो कम देता है, सस्ता होता तो थोड़ा बढ़ा कर दे देता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन है। और जो लोग गरीब हैं, जैसे हम जैसे गरीब लोग क्या करते हैं कि अपना बजट बना कर रखे हो कि इस वस्तु पर इतना रुपया ही खर्च करेंगे, उससे अधिक खर्च नहीं करना है। अगर कीमत बढ़ेगी तो उसकी मात्रा घटा देंगे, कीमत कम होगी तो उसकी मात्रा बढ़ा देंगे। होता है नहीं होता है? होता है। जैसे भाई आलू जब 50 रुपया केजी हो जाता है ना तो हम लोग 1 केजी लाकर काम चला लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन जब आलू सस्ता हो जाता है, जब पैदा होता है सस्ता हो जाता है, जब 5 रुपया 8 रुपया केजी होता है तो भर भर कर बनाते हैं और भर भर कर लाते भी हैं। चलिए ऐसे ही है, देखते हैं। यदि बाजार में वस्तु की कीमत x% से कम हो जाए तब कितने प्रतिशत से खपत बढ़ानी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो किताबों में आपके लिए एक सूत्र दिया है इससे संबंधित। खपत में प्रतिशत वृद्धि, खपत में वृद्धि प्रतिशत में, वृद्धि प्रतिशत में। तो सूत्र दिया है 100 गुणे x बटे 100 माइनस x, ब्रैकेट बंद कर कर इसके बाद प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया जाता है। ये एक मशीन है, इस पे केवल जो जैसे कह रहा है वैसे डालोगे आंसर आ जाएगा। तो 100 गुणे x कर देंगे। x क्या है, जितनी मात्रा में कीमत में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, जितनी मात्रा में मात्रा में कीमत में प्रतिशत कमी हो रही है, यानी हम कह सकते हैं x बराबर कीमत में प्रतिशत कमी। x बराबर क्या सकते हैं, x बराबर कीमत में प्रतिशत कमी। जितनी कीमत में प्रतिशत कमी हो रही है उसका हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे ऊपर, 100 में गुणा कर कर ऊपर लिख देंगे, बटे में 100 में माइनस कर कर नीचे लिख देंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ये तो हमारे किताबों में दिया गया सूत्र है। ठीक है, अगर ये याद रहे परीक्षा हाल में तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, अच्छी बात है। लेकिन ये याद रहता नहीं है, भूल जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सूत्र हमारे सामने आते हैं, बहुत अधिक ट्रिक्स हमारे सामने आती हैं जो याद रखना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि परीक्षा हाल में हमें सब कुछ याद होता है, दो चीज़ की कमी होती है। एक तो हमें समय की कमी होती है, दूसरे हमें सूत्र याद नहीं आते, न ट्रिक्स याद आती है। चलिए देखते हैं, हम इसको व्यवहारिक ढंग से हल करने का प्रयास करते हैं।
अगर इसको हम व्यवहारिक ढंग से, अपने ढंग से जब मैं बताऊं आपको हल करना हो, तो आप क्या करेंगे कि खपत में वृद्धि प्रतिशत में बराबर जितनी मात्रा में, जितने परसेंट से कीमत में कमी हो, जितने प्रतिशत से कीमत में कमी हो, उसको क्या करेंगे बेटा, हम ऊपर लिखेंगे। उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। और इसके बाद नीचे जो है, जितनी मात्रा में कीमत, जितने परसेंट से कीमत में कमी हो रही है ना, उसे फिर नीचे हम क्या करेंगे, 100 से माइनस कर कर लिखेंगे। इसके बाद इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और प्रतिशत में लाने के लिए 100% से इसमें गुणा कर देंगे। आगे हम इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक है, अभी ये समझ में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे तो ये सबसे इजी आपको लगेगा। देखते हैं। ये हमारा पहला सवाल है, यदि दूध की कीमत 15% से, यदि दूध की कीमत 15% से कम हो जाए, तब खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, होना चाहिए। अगर 100 रुपया खर्च हो रहा है तो महीने में 100 रुपया ही खर्च होना चाहिए, चाहे कीमत जितना कम हो जाए, हम मात्रा बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हमने एक तो किताबी सूत्र बताया, और इसके बाद फिर अपने ढंग से बताया कि हम लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस पे इस प्रकार से थोड़ा सा सोचना है, इसके बाद हल करना है। ठीक है, तो उसमें क्या होगी, खपत में प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि प्रतिशत में, किसमें, खपत में, खपत में प्रतिशत वृद्धि बराबर हम लिखेंगे, हमने पहले भी बताया था, दोबारा फिर यही बताएंगे, और ऐसे सवाल जब हल करेंगे तब बार बार बताएंगे आपको कि जितने प्रतिशत से खपत में कमी हो रही है, सॉरी, जितने प्रतिशत से कीमत में कमी हो रही है, जितने प्रतिशत से कीमत में कमी हो रही है, उसके अंक को क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो कितने की कमी हो गई, 15 की कमी हो रही है। और कमी वाले में प्रश्नों को हल करते समय नीचे जो इसको 100 में माइनस करके लिखेंगे, जितने की कमी होगी उसको क्या करेंगे, 100 में से घटा कर लिखेंगे, यानी 100 माइनस 15 करेंगे तो कितना होगा, 85 हो जाएगा। तो 15/85 मिला आपको। अब क्या करना पड़ेगा आपको, प्रतिशत में पूछा है तो यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि लगा दीजिएगा, भूल गए थे। और यहाँ पर क्या करना, प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी संख्या को, किसी को भी प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे 100% से गुणा कर देंगे। अब देखते हैं क्या होगा, 5×3 15, 5×1 5, 5 25, सॉरी 5×1 5, 5×7 35। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको नीचे लिखेंगे, हल करेंगे तो इसको 3 का 100 में गुणा करते 300% बटे 17 कर लेंगे। इसको हल करते हैं तो 17×1 17 हो जाएगा, और यहाँ के 17×1 17, 17 हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 3 1 130, 17 17 17 5 17 6 17 7 119, 17 7 119, फिर 11 शेष आएगा, 11/17%। यानी आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 17 सही 11/17%। क्या करना पड़ेगा, खपत में आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 17 सही 11/17% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ये आप लोग समझ लीजिए, फिर हल करिएगा। ठीक है, ये तो ढंग एक रहा। अगर इसको चाहें हम देखते हैं चॉकलेटी फार्मूले से इस सवाल को, यदि दूध की कीमत 15% से कम हो जाए, दूध की कीमत 15% से कम हो रही है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। मान लेते हैं हम दूध पे कितना खर्च कर रहे हैं, पहले 100 रुपये खर्च कर रहे हैं। कितना खर्च कर रहे हैं, 100 रुपये खर्च कर रहे हैं। 100 रुपये में कितना दूध मिल रहा है, जितना दूध की मात्रा मिल रही है उसे हम क्या मान लेते हैं, 100% दूध मिल रहा है। कितना मिला, 100% दूध की मात्रा, कितना, 100%।
भाई 100% क्यों? कोई भी वस्तु होती है ना, जितनी अपनी पूरी मात्रा में मिलती है उसको क्या कहते हैं? 100%। अगर 2 kg दूध ही 100 रुपया में मिलता है तो क्या कहेंगे? वो 2 kg दूध कितना है? 100% है। ठीक है, दूध की मात्रा कितनी? 100% बोलोगे उसको भी। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत प्रतिशत में कमी और वृद्धि करनी है, ध्यान रहे इस चीज को। पहले क्या मिलता था? 100 रुपये में 100% दूध मिलता था, लेकिन दूध की कीमत क्या हो गई? कम हो गई। कितने से? 15% से। यानी 100 रुपये में 15 रुपया कम हो गया होगा। तो कितनी हो गई कीमत? 85 रुपया। अब हमको 85 रुपये में ही 100 kg दूध मिल रहा है। 100% दूध मिल रहा है। 85 रुपये में ही 100% दूध मिल रहा है। जितना पहले मात्रा मिलती थी वो पूरी की पूरी मात्रा मिल रही है, 100% मिल रही है। लेकिन कहता है कि हमको 100 रुपया ही खर्च करना है दूध पर, हमको पैसे नहीं बचाना है, भले दूध की मात्रा अधिक ले लेनी है। तो क्या करेंगे? तो कोई पूछता है कि भाई हम दूध पे 100 रुपया खर्च करते थे, दूध की कीमत 15% से कम हो गई है, तो अब तो हमारा एक उतना ही दूध 85 रुपया में मिल जाता है, तो फिर हमको दूध की मात्रा कितनी बढ़ा देनी पड़ेगी? 100 रुपया में हमको कितना मिल जाएगा? तो क्या कहेगा? भाई 15 रुपया में जितना दूध मिल रहा है ना, उतना आप बढ़ा लो। तो फिर देखते हैं, तो 85 रुपया में 100% दूध मिल रहा है, तो हमें 15 रुपया में कितना प्रतिशत दूध मिलेगा? 15 रुपये में कितना प्रतिशत मिलेगा? वही मात्रा बढ़ानी होगी। तो देख लेते हैं, चॉकलेटी फार्मूले से प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा? 85 गुणे 15, यहां लिखते हैं 15 गुणे 100/85 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 17 5 85, क्या हो जाएगा? ये प्रतिशत में ही रहेगा, तो 300%/17 कर लेंगे। हल करते इसको। 17 17 एकम 17, 13 बचा, 17 7 119, 17 से 11/17%। यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 17 सही 11/17% की क्या करनी पड़ेगी आपको? कमी करनी पड़ेगी। दूध की मात्रा में वृद्धि करनी पड़ेगी। दूध की मात्रा में 17 सही 11/17% की वृद्धि होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए, अगला सवाल मेरा ये है, यदि बाजार में चीनी की कीमत 25% से कम हो जाए, चीनी कितने से कम हो रही है? कीमत 25% से कम हो रही है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? जितना खर्च पहले हो रहा था उतना ही खर्च करना है। तो देखते हैं, हमने बताया था चीनी की खपत में वृद्धि प्रतिशत में, वृद्धि प्रतिशत में बराबर हो जाएगा। हमने बताया है जितने प्रतिशत से चीनी की कीमत में कम हो रही है उसको क्या लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। जितने प्रतिशत से चीनी की कीमत कम हो रही है उसको क्या लिखेंगे? 25 को ऊपर लिखेंगे। उसके बाद नीचे जो है चीनी की कीमत कम हो रही है तो इसको 100 में से घटा कर लिखेंगे। जितने प्रतिशत चीनी की कीमत कम होगी उतनी प्रतिशत की हम जो है 100 में से घटा कर लिखेंगे। तो क्या करेंगे? 100 में 25 घटाएं तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100% से गुणा कर देंगे। तो 25 से कम 25, 25 3 75 कितना हो जाएगा? 100%/3 काट देते हैं, क्या आ जाएगा? 33 सही 1/3%। यानी चीनी की खपत में 33 सही 1/3% की क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर इतनी मात्रा की वृद्धि कर दे रहे हैं तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक अगले ढंग से देखते हैं, दूसरे ढंग से। हमने बताया था कि मान लेते हैं
कि पहले 100 रुपये में, मान लेते हैं कि पहले 100 रुपये में, पहले 100 रुपये में 100% चीनी मिलती थी। जितनी मात्रा मिलती थी उसको हम क्या कहेंगे? 100%। 100% चीनी मिलती थी। पहले 100 रुपये में 100% चीनी मिलती थी। अब कीमत 25% कम हो जाने की वजह से वही मात्रा यानी 100% मात्रा हमें कितने की मिल रही है? 75 रुपये में मिल रही है। कितने में मिल रही है बेटा? 75 रुपये में मिल रही है। तो फिर अब हमको कितना खर्च करना है? इसमें कहा गया, सवाल कह रहा है, जो प्रश्न में कहा गया कि खपत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी आपको 100 रुपये ही खर्च करना है। कितना खर्च करना है? 100 रुपये खर्च करना है। तो आपको कितना और खर्च करना पड़ेगा? 25 रुपये। तो खर्च में वृद्धि, मतलब खपत में कितनी वृद्धि करनी देनी पड़ेगी? चीनी की मात्रा कितना एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा? 25 रुपया में जितना मिलेगी चीनी ना, उतने अधिक लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं 25 रुपया में कितनी चीनी मिलती है मुझे। 25 रुपये में कितने प्रतिशत चीनी मिलेगी? प्रतिशत के नीचे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम जानते हैं कि चॉकलेटी फार्मूला में प्रश्नवाचक के सामने की तिर्यक वैल्यू क्या करती है? डिवाइड करती है, शेष का आपस में गुणा होता है। तो क्या करेंगे? 100 गुणे 25 बटे 75। 25 तिहाई 75 बराबर क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3। 33 सही 1/3% की क्या करेंगे आप? वृद्धि कर देंगे, इंक्रीज हो जाएगी मात्रा। कितने से इंक्रीज होगी? 33 सही 1/3% से खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी आपको। तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारा अगला सवाल है, यदि दूध की कीमत 20% से कम हो जाए, कीमत क्या हो रही है? कम हो जा रही है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? ठीक है, दूध भैया सस्ता हो गया यहाँ पर, कितने से? 20% से सस्ता हुआ है, लेकिन जितना खर्च कर रहे थे उतना ही करेंगे, तो क्या होगा? दूध की मात्रा अधिक मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो दूध की खपत में प्रतिशत वृद्धि यानी वृद्धि, दूध की खपत में वृद्धि, वृद्धि क्या? प्रतिशत में, वृद्धि प्रतिशत में बराबर हमने आपको सिखाया है अभी कि जितने से कीमत कम हो रही है ना, उसको ऊपर लिखेंगे। 20% से कम हो रही है तो 20 ऊपर लिखेंगे, और उसके बटे में क्या लिखेंगे? जितने, अगर दूध की कीमत कम हो रही है ना, जितने से कम हो रही है, 100 में से उतना घटा कर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 100 में से 80 घटा, 20 घटा तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसमें 100% से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे? 100% से गुणा करेंगे। 20 चौका 80, यहां पर क्या आ जाएगा? 25। तो कितना हो जाएगा? 25%। यानी दूध की खपत में हमको 25% की वृद्धि कर देनी पड़ेगी। अगर दूध की खपत में हम 25% की वृद्धि कर देते हैं तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यदि कीमत 20% से कम होती है तब। ठीक है, इसको हम अगले ढंग से भी, एक अलग ढंग से भी हल कर सकते हैं। देखते हैं, मान लेते हैं पहले हमें 100 रुपये में, कितने में? 100 रुपये में 100% दूध मिलता था। जो मात्रा पूरी मिलती थी ना भरी हुई, उसको हम 100% मानते हैं। मान ले 100 रुपये में 100% दूध मिलता था। अब क्या हो गया? उतने ही दूध यानी 100% दूध, पुरानी मात्रा दूध की कितने में मिल रही है? 20% कीमत कम हो गई है, यानी 80 रुपये में ही मिल जा रहा है। ठीक है, 80 रुपये में 100% दूध मिल रहा है, यानी पुरानी दूध की जितनी मात्रा मिलती थी उतना हमको अब 80 रुपये में मिल रही है। लेकिन हमारा जिद है कि हम उस पर 100 रुपये खर्च करेंगे। जितना खर्च करें, दूध के खर्च में कोई कटौती नहीं होने वाली है। तो दूध जब सस्ता हुआ तो हमको दूध एक्स्ट्रा मिलेगा। पहले जो 100 रुपये में मिलता था अब वो 80 रुपये में मिलता है। तो हमें कितनी दूध की खपत बढ़ानी पड़ेगी, हमको कितना एक्स्ट्रा दूध मिलेगा? तो कितना पैसा बच रहा है? 20 रुपया बच रहा है ना। 20 रुपया में जितना दूध मिलेगा उतने प्रतिशत हम बढ़ा देंगे। देखते हैं,
तो 20 रुपये में कितना प्रतिशत दूध मिलेगा, 20 रुपये में कितना प्रतिशत दूध मिलेगा। तो प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष के आपस में गुणा होगा। तो 100 गुणे 20/80, 20 चौका 80, कितना हो गया 25%। यानी आपको खपत में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। खपत में 25% की वृद्धि कर देंगे आप लोग तो खपत में, तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। ये सवाल है, यदि बाजार में संतरों की कीमत 10% से कम हो जाए, यदि बाजार में संतरों की कीमत कितना से कम हो रही है, 10% से कम हो जाए, तब खपत में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। किसमें वृद्धि करनी होगी, खपत में, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। भाई संतरा 10% सस्ता हो जाएगा, तो अगर 100 रुपया में जितना पहले मिलता था तो अब तो कम, उतना कम ही में मिल जाएगा, 90 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन आपको 100 रुपये खर्च करना होगा, तो 10 रुपया में जितना संतरा मिल रहा होगा ना, उतनी मात्रा आपको बढ़ा देनी पड़ेगी, यानी उतने % से आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। देखते हैं, संतरों की खपत में प्रतिशत वृद्धि, यानी वृद्धि प्रतिशत में बराबर हम लिखेंगे जितनी कीमत में कमी हो रही है ना, उसको क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। सीखिए आप लोग धीरे धीरे। जितनी कीमत में कमी हुई उतनी क्या लिखेंगे, उसको ऊपर लिखेंगे, और नीचे उसके कीमत में कमी हो रही है ना, तो आप क्या करेंगे, 100 में से घटा कर लिखेंगे। तो 100 में से 10 घटाएं तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में बनाने के लिए 100% से गुणा कर दीजिए। 0 0 से कट गया, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 11 सही 1/9, यानी उत्तर क्या आ जाएगा आपका, 11 सही 1/9%। अर्थात संतरे की खपत में 11 सही 1/9% की क्या करनी पड़ेगी, आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। तब जाकर आप जितना पहले खर्च हो रहा था उतने ही रुपए खर्च होगा, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको एक और ढंग से हल करते हैं। मान लेते हैं पहले 100 रुपये में 100% संतरे मिलते थे। कितना, 100 रुपये में 100% संतरे मिलते थे। अब यही 100% संतरे की मात्रा कीमत 10% से कम हुई है ना, तो 90 रुपये में मिलेगी। कितने में मिलेगा आपको, 90 रुपये में वही 100% पुरानी जो मात्रा मिल रही थी उतनी मिलेगी। तो आपको यह कि पूरी की पूरी हमको 100 रुपया ही खर्च करना है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, संतरे की खपत कितने % से बढ़ाना पड़ेगा, जितने में 10 रुपये में जितना मिलेगा उतना बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, 10 रुपये में कितना % संतरा मिलेगा, क्योंकि 90 रुपये में 100% मिलता है, तो 10 रुपया में कितना %। तो प्रश्नवाचक के सामने की डायगोनल या तिर्यक वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा होगा। तो क्या करेंगे आप, 100 गुणे 10/90 करेंगे। 0 0, ये क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9%। या हम क्या कहेंगे, 11 सही 1/9% खपत में क्या करने पड़ेगी, संतरों की वृद्धि करने के लिए संतरों की खपत में 11 सही 1/9% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। अगला सवाल देखते हैं। यदि बाजार में संतरों की कीमत 10% से कम हो जाए, तो ये तो हो गया ना। अगला सवाल देखना हमको, एक और सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। यदि दूध की कीमत 30% से कम हो जाए, यदि दूध की कीमत 30% से कम हो जाए, यहां भी कम हो रहा है, तो खपत में कितने % की वृद्धि कर देनी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे।
तो हमने पढ़ा है अभी कि दूध की खपत में प्रतिशत वृद्धि, यानी कि दूध की खपत में वृद्धि प्रतिशत में बराबर हम लिखेंगे। हम लोगों ने अभी सीखा है कि जितने की कीमत, जितने प्रतिशत से कीमत कम हो रही है ना, उतने अंकों को क्या करते हैं, हम ऊपर लिखते हैं। 30% की से कम हो रही तो 30% को ऊपर लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे, जितना कम हो रहा ना उसको 100 में से घटा कर लिखेंगे, जितना कम हो रहा उसको 100 में से घटा कर लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 70। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आता है देख लेते हैं। 300% बटे 7, 7 चौक 28, 7 दूने की 14, 42 सही 6/7%, यानी आपको 42 सही 6/7% की खपत में वृद्धि करनी होगी। खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी, 42 सही 6/7% की वृद्धि करनी होगी। अब एक और ढंग से देख लेते हैं इसको। यदि दूध की कीमत 30% से कम हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दें ताकि हमारा खर्च में कोई परिवर्तन न आए। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं पहले क्या है, पहले 100 रुपये में 100% क्या था, दूध मिलता था। 100 रुपये में 100% दूध मिलता था। अब क्या होगा, दूध क्या हो गया, सस्ता हो गया, दूध की कीमत कम हो गई, लेकिन दूध पे हम खर्च को परिवर्तित नहीं करेंगे। दूध कम हो गया तो दूध को और अधिक पीकर क्या हो जाएंगे, मोटे होंगे, ठीक है, मजबूत होंगे। तो देखते हैं 100 रुपये में 100% दूध मिलता था, लेकिन अब क्या हो गया, उतने ही दूध की मात्रा, 100% दूध की मात्रा कितने में मिल रहा है, 70 रुपये में। भाई कम हो गया है ना 30%, यानी 100 में 30 रुपया कम हो गया, तो कितना हो गया 70 रुपये, 70 रुपये में मिल रहा है। लेकिन हमें दूध पे जो खर्च कर रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। पहले 100 रुपया खर्च कर रहे हैं तो अभी भी 100 रुपया ही खर्च करेंगे, लेकिन अब तो 70 रुपये में उतना मिल जा रहा है जितना मात्रा पहले मिलती थी। तो क्या करेंगे, तो हम देखते हैं कि कितनी मात्रा दूध की बढ़ानी पड़ेगी, कितनी मात्रा दूध की अधिक हमको मिलेगी। तो कितने में, 30 रुपये में, ठीक है, 30 रुपये में हमें दूध की कितनी अधिक मात्रा मिलने वाली है, तो कितने प्रतिशत दूध की मात्रा अधिक मिलने वाली है। तो देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक के सामने की वैल्यू डिवाइड करेगी, शेष का आपस में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 30/70, क्या हो जाएगा 300/70, सॉरी 7, 300/7, 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 चौक 28, 7 दूनी के 14, 14 का 6/7, तो कितना हो जाएगा 42 सही 6/7% की आपको क्या करने की पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। मात्रा में वृद्धि कितनी की होगी, 42 सही 6/7% की, यानी खपत में 42 सही 6/7% की क्या करनी पड़ेगी, आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। इसी के साथ इसमें सवाल खत्म होते हैं।